संडे हो या मंडे नहीं खाने देंगे अंडे। तो भाई सीन ये है, तुम सबसे पहले ये वीडियो देखो। अब इन लोगों ने कोलकाता के मिड डे मील से एग्स हटा दिए। मुझे समझ नहीं आता इनको एग से, इनको नॉनवेज से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, स्पेशली इन दैट स्टेट जो खाते ही मछली है, अंडे है, चिकन है। तो तुम लोगों ने अभी तक ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्कूल से मिड डे मील का टेंडर इस्कॉन को दे दिया है, और इस्कॉन ने उसका मेन्यू में ऐसे चेंजेस करे हैं जिसे सुन के तुम भी शॉक हो जाओगे। लाइक उन्होंने मेन्यू में से अंडे पूरी तरीके से रिमूव ही कर दिया है। तो भाई सबसे पहली बात, स्कूल मिड डे मील का टेंडर तुम किसी इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे दे सकते हो? लाइक ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि स्कूल मिड डे मील का काम संभाले। ये महापुरुष है इस्कॉन के स्पोक पर्सन, इनकी बात सुनो। ये बहुत बड़ी एक्चुअली दुष्प्रचार कह सकते हैं। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। एक 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं पर सोयाबीन जो चंक्स होता है उसमें 52 से 54 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन होता है। तो ये कहीं ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा उसमें प्रोटीन, 4 गुना लगभग प्रोटीन है सोयाबीन में। फिर वो तो सो इनके हिसाब से 100 ग्राम एग में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि अंडे को कौन ग्राम के हिसाब से खाता है? अंडे को हर कोई या तो एक खाता है या दो खाता है, इस हिसाब से खाते हैं हम। और हर एक अंडे में प्रोटीन की अवेलेबिलिटी एक जैसी नहीं होती। किसी में 6 ग्राम होती है, किसी में 5 ग्राम, किसी में ज़्यादा। अंडे के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ सबको पता है। सो एग को रिमूव करके उसकी जगह क्या खिलाया जा रहा है? सोया चंक्स। सोया चंक्स में 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। पर भाई उसको डाइजेस्ट करना कितना मुश्किल है, ठीक है? हर कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और तुम स्कूल में बच्चों को ये सब सोया खिलाओगे, जो कि खिला सकते हैं, लेकिन एक ऐसे स्टेट में, एक ऐसे ऐसे जगह, ऐसे कल्चर में जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वहाँ पे तुम इस तरीके का। और मैं भी अपने प्रोटीन पूरा करने के लिए सोया खाता हूँ क्योंकि ये चीप है, पर मैं ये रोज़ नहीं खाता क्योंकि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इससे ब्लोटिंग होती है और इसको इसको खाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम ये काम एक ऐसी कंट्री में करते हो जहाँ पहले ही लोग प्रोटीन डेफिशिट कंट्री है, और एक ऐसे स्टेट में जहाँ 90% से ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पे तुम अपने वेजिटेरियनिज़म को इम्पोज करते हो। तो ये किस तरीके से सही हुआ भाई? और एज अ बंगाली आई नो व्हाट इज़ माई रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स। लाइक तुम अभी भी अगर दिल्ली में रहते हो तो तुमने सीआर पार्क की तरफ जाओगे, वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल में हम नॉर्मली फ़िश फ्राइज़, चिकन नॉर्मली सेल होते हैं, वहाँ पे लोग खाते हैं, अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल है। एंड मैं यही कहूँगा कि सबके रिलीजियस बिलीफ अलग है, सबका सबका कल्चरल बिलीफ अलग है, सबका तरीका अलग है। लेकिन तुम अगर किसी चीज़ को बिलीव करते हो विद वेरी वेरी रिस्पेक्ट, तुम उसको मानो, लेकिन तुम किसी और पे इम्पोज नहीं कर सकते। भाई मुझे नहीं खाना है वेजिटेरियन, मैं खाता हूँ नॉन वेजिटेरियन, ये मेरा 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 पर्सनल चॉइस है, मैं खाता हूँ। तुम्हारी चॉइस नहीं है, तुम मत खाओ, ठीक है? उन बच्चों से किसी ने पूछा कि उनको नॉन वेज खाना है या वेजिटेरियन खाना है? इनमें ज़्यादा है, दाल में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर अपनी वाइफ के साथ प्योर वेजिटेरियन है। तो वो क्रिकेट सबसे, मतलब हम क्या बोलें, इवन ओलंपिक्स में बहुत सारे ने अभी देखा, स्कॉन के स्पोक पर्सन ने कहा विराट कोहली और उनकी वाइफ इतने बड़े एथलीट हैं जो कि वेजिटेरियन है। सो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी बहुत बड़े बड़े एथलीट हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो छोड़ो भाई, लेकिन रोहित शर्मा और नीरज चोपड़ा ये भी बहुत बड़े एथलीट है, लेकिन ये भी नॉन वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का डिफरेंट हम किसी एथलीट के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना। विद वेरी रिस्पेक्टफुली, तुम अपने रिलीजियस बिलीफ को मानते हो वो सही है, लेकिन अपने रिलीजियस बिलीफ को किसी और के ऊपर इम्पोज करना, ये तो कहीं कहीं सही बात नहीं है ना।